हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती है पार्टनरशिप के अंदर। फंडामेंटल्स वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम बेसिक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे किया जाता है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करनी किसकी है। पार्टनर्स को जो भी दिया जाएगा, देखिए एक्चुअल में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आपको डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही करनी है। यस, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस को ही फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर आपको फॉलो करना है बच्चों। डेबिट और क्रेडिट के सिस्टम को ही फॉलो करना है बच्चों। ये बात जान लेना बेसिकली आपको जरूरी है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमें कहां करनी है और क्यों करनी है, ये जानना जरूरी है। देखिए हम बेसिकली नॉर्मली ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूरा ध्यान आपका रिक्वायर्ड है बोर्ड पर, तब बात आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ में आएगी। ठीक है, ट्रेडिंग P&L नॉर्मली बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है एज ए फाइनल अकाउंट, राइट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L बनाया जाता है, तो फर्म भी अपने बिजनेस का ट्रेडिंग P&L बनाएगी नॉर्मली, जैसे सभी बिजनेस बनाते हैं। ओके, एक बार मुझे रिवाइज करवा दीजिए बच्चों। ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं, ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L में, ऑब्वियसली P&L में। और P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम चार्ज करते हैं, डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। वहां से निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज द केस मे बी। अभी मान के चलिए वहां पर आया है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें यहां पर अकाउंटिंग पार्टनरशिप की यानी कि फर्म की पार्टनर के साथ की गई ट्रांजैक्शंस की करनी है। सर ये क्या चीज है? किस तरह की ट्रांजैक्शन एक फर्म अपने पार्टनर्स के साथ करती है? देखिए, फर्म पार्टनर को सैलरी देती है, कमीशन देती है, जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाई है उस पर इंटरेस्ट देती है, जो पैसा उन्होंने बीच में निकाला है, विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग किया है, उस पर इंटरेस्ट लेती है। तो कैपिटल पार्टनर लगाता है, ये उसकी एक फर्म के साथ ट्रांजैक्शन हुई। यस, सैलरी फर्म के द्वारा पार्टनर को दी जा रही है, ये एक ट्रांजैक्शन है। कमीशन दिया जा रहा है तो भी एक ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है फर्म के द्वारा पार्टनर को, यह भी एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के साथ, जो इनसाइडर पर्सन है उसके ओनर हैं, किस तरह की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करती है और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है तो कहां से डील किया जाता है, उनकी अकाउंटिंग हम यहां सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूं कि सर उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग, पार्टनर से रिलेटेड अकाउंटिंग P&L और ट्रेडिंग के अंदर नहीं की जाती है, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा या बिजनेस की इनकम नहीं है। जो फर्म पार्टनर के साथ डील कर रही है, जो फर्म अपने पार्टनर के साथ डील कर रही है, वो फर्म का खर्चा और फर्म की इनकम नहीं है। सर वो सारी ट्रांजैक्शन नेट प्रॉफिट आने के बाद ही की जाएगी। यदि कंक्लूसिवली आपसे कहूं, क्रक्स के रूप में आपसे कहूं, तो पार्टनर को जो भी देना और लेना है, पार्टनर को जो भी देना और लेना है वो नेट प्रॉफिट के बाद ही किया जाएगा। और भी सिंपल भाषा में यदि आपसे कहूं बच्चों में, तो वो पार्टनर को जो भी देना है, लेना है, वो प्रॉफिट का बंटवारा है। वो क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा। सिंपल भाषा में समझ लिए, वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। भाई मान लीजिए फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, A, B और C। A, B और C को जो भी दिया लिया जाएगा वो प्रॉफिट में से ही दिया और लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल गांठ बांधकर आप समझ लीजिए, रख लीजिए। यदि A को सैलरी देनी है तो वो भी प्रॉफिट में से ही दी जाएगी, नेट प्रॉफिट से ही दी जाएगी और प्रॉफिट का बंटवारा ही माना जाएगा। यदि उसे कमीशन देना है, B को कमीशन देना है, वो भी प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, वो भी प्रॉफिट का बंटवारा ही है। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो वो भी प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, यानी कि फाइनल नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, वो भी सर बाद में ही, नेट प्रॉफिट के बाद ही लिया जाएगा। ये समझ लीजिए बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टनर को जो भी देना है, पार्टनर से जो भी लेना है, वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है।
इसीलिए उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डील किया जाता है। सर पार्टनर को जो भी देना है, पार्टनर से जो भी लेना है, वो सर प्रॉफिट का बंटवारा है और उसे P&L एप्रोप्रिएशन से डील किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एवरीथिंग गिवन टू द पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वेदर इट इज सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पार्टनर। आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, आगे की चर्चा करते हैं। Whatever is given to partner should be mentioned in the deed. Whatever is it is salary to partner, commission to partner, interest on capital to partner. पार्टनर को जो भी देना है बच्चों वो डीड में मेंशन होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। डीड हमने क्यों बनाई थी कि पार्टनर को जो भी देना है, पार्टनर से जो भी लेना है, पार्टनर की जो भी टर्म कंडीशन है वो डीड में मेंशन की जाए। तो यदि आपको सैलरी देनी है इट शुड बी मेंशन इन द डीड, यदि आपको कमीशन देना है इट शुड बी मेंशन इन द डीड, यदि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इट शुड ऑल्सो बी मेंशन इन द डीड, यदि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है तो भी वो डीड में मेंशन होना चाहिए। पार्टनर को जो भी देना है, पार्टनर को जो भी लेना है, पार्टनर से जो भी लेना है वो डीड के अनुसार ही चलेगा। यदि डीड साइलेंट है तो सर ना तो पार्टनर को कुछ दिया जाएगा ना पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, केवल उसे प्रॉफिट जो हुआ है वो बांट दिया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। यदि डीड साइलेंट है तो ना तो सैलरी भूल जाओ, कमीशन भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल जाओ, केवल जो प्रॉफिट हुआ है वो बांट लो और अपने घर को जाओ। देखिए मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है व्हाटएवर इज गिवन टू पार्टनर शुड बी मेंशन इन द डीड, वेदर इट इज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मेरे को जोड़ देना चाहिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। If deed is silent, then will not be given। आगे मैंने लिखा है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसे मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं बच्चों। यदि फर्म को लोन चाहिए ना तो पहले तो फर्म आउटसाइडर्स के पास जाएगी, बैंक के पास जाएगी। यदि बैंक लोन देने से मना कर देता है या फिर पार्टनर खुद ही आगे से कहता है कि मैं दे देता हूं, मेरे पास ज्यादा सरप्लस फंड है, मैं आपको लोन दे देता हूं, आप बैंक से लोन लेते तो उनको ब्याज देते। यदि बच्चों ये फर्म जो है यदि बैंक से लोन लेती, किससे लोन लेती बच्चों? हाँ, बैंक से लोन लेती तो बच्चों उसे इंटरेस्ट देना होता कि नहीं होता? यस सर, इंटरेस्ट दिया जाता मार्केट रेट से, बैंक की रेट से। मान लीजिए बैंक की रेट है 10%, बिल्कुल सर दिया जाता इंटरेस्ट। फ्री कॉस्ट ऑफ फंडिंग कहीं भी नहीं होती, पैसा फ्री में कहीं भी नहीं मिलता मार्केट से। तो ये जो पार्टनर है फर्म का ये कह रहा है कि आप बैंक के पास मत जाइए, लोन मुझसे ले लीजिए, है ना। पर पार्टनर ये कह रहा है कि इस लोन के लिए मुझे आप आउटसाइडर मान लेना। क्या मान लेना? आउटसाइडर। इस लोन के लिए आप मुझे आउटसाइडर मान लेना, यानी कि एज ए बैंक मान लेना और मुझे इंटरेस्ट देना। इसकी बात में दम है या नहीं ये बताओ बच्चों। क्या ये बिल्कुल फेयर कॉल कर रहा है इंटरेस्ट का? यस, ये इंटरेस्ट का जो कॉल कर रहा है बिल्कुल फेयर है। और ये जो कह रहा है कि मुझे आप, यदि मैं आपको लोन देता हूं तो आपका इनसाइडर पर्सन होते हुए भी आप मुझे आउटसाइडर मान लीजिए और उस आउटसाइडर पर आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए एज ए आउटसाइडर, जैसे आप बैंक को देते। यानी कि वो वाली बात कि जो भी पार्टनर को देना है, जो भी पार्टनर से लेना है, डीड में मेंशन होना चाहिए एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो बच्चों यहां पर यदि पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो एक आउटसाइडर माना जाएगा, एक बाहरी व्यक्ति माना जाएगा, केवल और केवल इस लोन के अमाउंट के लिए। यदि इसने 5 लाख का लोन दिया है तो इस लोन की फंडिंग के लिए ही केवल वो आउटसाइडर माना जाएगा। इसके अलावा उसे सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट में से जो भी मिलता है उसके लिए तो वो पार्टनर ही है और उसके लिए डीड में मेंशन होना जरूरी भी है। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, इसे सैलरी दी जानी है तो डीड में मेंशन होनी चाहिए, कमीशन दिया जाना है तो डीड में मेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है तो डीड में मेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए भी डीड में मेंशन होना चाहिए। पर यदि ये फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, यदि ये फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो ये आउटसाइडर माना जाना चाहिए और इसको जो ब्याज दिया जाएगा, उस इंटरेस्ट, उस लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसका डीड में मेंशन होना जरूरी नहीं है।
उस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर का डीड में मेंशन होना जरूरी नहीं है। मैंने शब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। उस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर का डीड में मेंशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बैंक से यदि लोन लेते हो तो क्या डीड में मेंशन होना जरूरी है कि कितनी रेट से बैंक को उस लोन पर इंटरेस्ट दोगे? ना बाबा ना, वो तो बैंक की रेट से ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यदि आप पार्टनर से लोन लेते हो तो वो आउटसाइडर माना जाएगा और उस दशा में वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उससे ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेंशन होना जरूरी नहीं है, पर फिर भी यदि डीड के अंदर आपने मेंशन कर रखा है और उस पार्टनर के साथ सलाह मशवरा कर ही मेंशन किया है कि यदि हम आपसे लोन लेते हैं मिस्टर ए, यदि हम आपसे लोन लेते हैं तो हम आपको इंटरेस्ट 8% से देंगे, तो चलेगा क्या? मिस्टर ए ने कहा ओके चलेगा, और डीड में आपने इस पॉइंट को पहले से ही मेंशन कर रखा है, तो फिर डीड के हिसाब से 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैंने कहा था जरूरी नहीं है, पर यदि लिख दिया डीड में ए से सलाह मशवरा कर ए से कंसल्ट कर सहमति लेकर, तो उसी रेट से ब्याज दिया जाएगा। परंतु यदि डीड में नहीं लिखा, यदि डीड में मेंशन नहीं किया और उससे पहले यानी कि पार्टनरशिप में आने से पहले इस पॉइंट को डिस्कस करना भूल गए, आपको पता नहीं था कि फ्यूचर में यदि लोन लेना पड़े तो पार्टनर से कितना ब्याज दिया जाएगा पार्टनर को, ये मेंशन आपने पॉइंट नहीं किया, स्किप कर गए आप। सब चीजें याद रखी जाए ये जरूरी तो नहीं है, तो आप इस पॉइंट को स्किप कर गए। तो फिर क्या सर आप इसको इंटरेस्ट नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे सर, देंगे, क्योंकि आउटसाइडर माना गया है, आउटसाइडर माना गया है। तो किस रेट से देंगे, किस रेट से देंगे? ये चीज पार्टनरशिप एक्ट बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन कर दिया है कि @6% पर एनम से दोगे। @6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर दिया जाएगा, पर ये 6% किस पर लगेगी? जब डीड में मेंशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर डीड में मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम से दे दीजिए ब्याज उसको, और यदि डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों इस पॉइंट को। ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर है, क्योंकि लोन के लिए पार्टनर को आउटसाइडर माना जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यदि डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट यदि डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, पर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट यदि डीड में मेंशन नहीं है तो फिर 6% से दिया जाएगा। रिकैप करके वापस से रिवाइज करना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैं आपको बोर्ड पर कुछ नोटेशन नोट करवाता हूं और आपसे पूछता हूं कुछ केस स्टडीज को, आप उनका जवाब दीजिए। देखिए बच्चों, तीनों टर्म्स मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको डिफाइन कर दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान दीजिए, क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? यस सर, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है। नेट प्रॉफिट के बाद P&L एप्रोप्रिएशन से बांटा जाएगा, प्रॉफिट के बंटवारे के रूप में। भैया ये हमारे पास 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स इसको बांट लो किसी भी तरह से, इंटरेस्ट के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के फॉर्म में, किसी भी तरह से आप लेना चाहें, पार्टनर को जो भी दिया जाएगा वो सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट का बंटवारा है। क्या डीड में मेंशन होना जरूरी है? यस सर, डीड में मेंशन होना जरूरी है। यदि डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी प्रॉफिट का बंटवारा है, डीड में मेंशन होना इसके लिए भी जरूरी है। यदि डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। समझेंगे एक एक पॉइंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग को बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर की बात ध्यान रखिए बच्चों, ये प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से नहीं दिया जाता। सर क्या बैंक को, आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो तो बिजनेस का खर्चा है आपका, ये सुन लो बच्चों, वो आपके बिजनेस का खर्चा है।
तो जब आप पार्टनर से लोन लेते हैं तो उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी आपके बिजनेस का खर्चा है, वो भी आपका P&L का खर्चा है। तो आप उसको P&L में चार्ज करेंगे खर्चे के रूप में, ना कि प्रॉफिट में से बांटेंगे। ऑल्दो ये पार्टनर को ही दिया जा रहा है, ऑल्दो मैंने आपसे कहा था कि पार्टनर को जो भी देना है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, फिर भी बच्चों लोन फ्रॉम पार्टनर पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो प्रॉफिट में से नहीं दिया जाता, वो सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, वो खर्चा होता है, बिजनेस का खर्चा होता है, क्योंकि वहां पर पार्टनर को आउटसाइडर मान लिया जाता है, डीम्ड टू बी आउटसाइडर मान लिया जाता है, इसलिए उसे P&L से चार्ज किया जाता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन से। बच्चों इसको लॉक कर लेना। और ये डीड में मेंशन होना जरूरी है क्या? सर ये डीड में मेंशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डीड में तो वो चीजें मेंशन होना जरूरी है जो पार्टनर को देना है और जो पार्टनर से लेना है। एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन द डीड। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों आज का, 4 बार इसको सुनना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी नींव मजबूत करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, आपके 35 मार्क्स को बहुत श्योर करेंगे। इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो चीज मैं यहां पर सिखा रहा हूं सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां बच्चे गलती करते हैं। ये चार्ज टू P&L है, डीड में इसके लिए मेंशन होना जरूरी नहीं है। बैंक से जैसे लोन लेते हैं डीड में मेंशन होना जरूरी नहीं है, उसी तरह से पार्टनर से भी लोन लेते हो तो वो डीड में मेंशन होना जरूरी नहीं है। ऑल्दो यदि मेंशन है तो उस रेट से इंटरेस्ट दे दीजिए, यदि मेंशन नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब बच्चों यहां पर जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, फर्स्ट एंट्री। सर नेट प्रॉफिट कहां पर होगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लास्ट में नेट प्रॉफिट होगा, उसे हमने कहां पर ट्रांसफर करना है? P&L एप्रोप्रिएशन में। सर क्यों करना है? क्योंकि पार्टनर को जो भी दिया लिया जाएगा वो सर प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। तो कहां से दोगे सर? P&L एप्रोप्रिएशन से दोगे। चाहे सैलरी देनी है, चाहे कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, वो सब P&L एप्रोप्रिएशन से ही पार्टनर को दिया जाएगा। मतलब प्रॉफिट एक बार हो जाए बिजनेस का, आउटसाइडर इनकम, आउटसाइड से जनरेट की गई इनकम, आउटसाइड एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचे वो सर उस पर अधिकार किसका है बच्चों? किसका अधिकार है उसका? उस पर पार्टनर्स का अधिकार है। तो उसको सबसे पहले ट्रांसफर कर दो P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? सर नेट प्रॉफिट हुआ है तो P&L का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। क्या बच रहा है? क्रेडिट बैलेंस। अब उसे ट्रांसफर करना है तो P&L को क्या करोगे बच्चों? डेबिट। एंट्री को सीख लो, समझ लो, ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं है, समझो उसको। नेट प्रॉफिट हुआ है तो P&L का क्रेडिट बैलेंस बचा है, लॉस होता तो P&L का डेबिट बैलेंस बचता ना। तो नेट प्रॉफिट की दशा में P&L का डेबिट क्रेडिट बैलेंस बचा है। जब उसको ट्रांसफर करना है, कहीं और ट्रांसफर करना है, ठीक है, और अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो डेबिट किया जाएगा, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कहां ट्रांसफर करना है सर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये भी एक रिजर्व अकाउंट है, एक तरह का प्रॉफिट अकाउंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड और रिजर्व से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं बच्चों, वो उनके बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होते हैं। ऑब्वियसली ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो पैसा सर यहां से कम होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, मान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन है, उसमें आपने ट्रांसफर किया तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट के बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो बच्चों ये से ही आपने इसको ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन में किया तो ये हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि अब पैसा पहुंच चुका है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सर उसमें से मान लो हमें सबसे पहले देनी है पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पर, तो क्या देखोगे बच्चों कितना देना है? सर हम डीड देखेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर को जो भी देना है, जितना भी देना है वो डीड में लिखा हुआ है। अन्यथा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा यदि डीड साइलेंट है। तो ये चीज हम देख चुके हैं। तो डीड में जिस रेट से भी लिखा हुआ है 8%, 10% कैपिटल पर इंटरेस्ट, कैलकुलेशन पूरी तरह से अलग से एग्जांपल लेकर, इलस्ट्रेशन लेकर बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जनरल एंट्री दिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फर्म पार्टनर को दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखा जाए तो ये एक तरह का डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर हमें एंट्री करनी है। तो इसको फर्म मानेगी खर्चा, ऑल्दो ये एक्सटर्नल एक्सपेंस नहीं है, इंटरनली है, ठीक है, पर इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर डेबिट करेगी। क्या करेगी? डेबिट। हम जानते हैं कि खर्चों को बुक्स में डेबिट किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी डेबिट कर दिया जाएगा। अब बच्चों ये पैसा पार्टनर को देना है, तो पार्टनर को
ध्यान से सुनते रहिए, पार्टनर को पर्सनली बुला के उनके हाथ में तो नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, पार्टनर को आप जो भी दे रहे हो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि जब उसने पैसा लगाया था तो उनके अकाउंट ओपन हुए थे बिजनेस की बुक्स में, अलग अलग अकाउंट ओपन हुए थे। जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं बच्चों तो अकाउंट ओपन होता है, उसी तरह से पार्टनर जब पैसा लगाते हैं तो उनके अकाउंट ओपन हो जाते हैं। मान लो ये ए का कैपिटल अकाउंट है, ये बी का कैपिटल अकाउंट है, तो इंटरेस्ट जैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, वैसे ही फर्म भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बच्चों कैपिटल बढ़ती है तब क्रेडिट होती है। हमने सीखा हुआ है कैपिटल इज ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। जो लाइबिलिटी यदि बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। हाँ, यदि पार्टनर से कुछ हमें लेना है ना तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम कम कर लेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, तो कैपिटल कम हो जाएगी तब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी कैपिटल बढ़ रही है, सैलरी से भी बढ़ेगी, कमीशन से भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी बढ़ेगी और प्रॉफिट के बंटवारे से भी बढ़ेगी। जो बाद में नेट प्रॉफिट बचता है यदि आप वो देते हो पार्टनर को तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगी। तो जहां भी कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो सिंपल सी एंट्री है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि फर्म का खर्चा है, इंटरनल खर्चा है, डेबिट कर दिया। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। कहां पर? सर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये हमने ट्रांसफर कर दिया, इसका कैपिटल बढ़ गया, इसका भी कैपिटल बढ़ गया। बढ़ता है कैपिटल तब क्रेडिट होता है, इसलिए ए का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट और बी का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया है ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है ये? नॉमिनल है ना, और नॉमिनल में भी एक्सपेंसेस है। तो सर इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? याद करो 11th के वो दिन, सर नॉमिनल अकाउंट्स के जितने भी बैलेंस होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, ऑल्दो उन्हें राइट ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है? राइट ऑफ। अब यदि ये बाहर का खर्चा होता, बिजनेस का खर्चा होता, तो इसको P&L में राइट ऑफ करते, चार्ज टू P&L मानकर। अभी हमने सीखा था कि पार्टनर को जो भी देना लेना है वो P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करेंगे। कहां से राइट ऑफ करेंगे बच्चों? P&L एप्रोप्रिएशन से। तो बच्चों अभी इसका डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या किया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये देखो हमने क्रेडिट कर दिया, क्लोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट पड़ा हुआ था, राइट ऑफ करने के लिए हमने कर दिया क्रेडिट, और P&L एप्रोप्रिएशन को कर दिया हमने डेबिट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही आप राइट ऑफ करोगे तो वो कम हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। पहली एंट्री नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कम हो गया, डेबिट कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन बढ़ गया, क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, खर्चा इसलिए डेबिट कर दिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देना है। समझते जाओ, अकाउंट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ रिमेंबरेंस, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। सीखो इसको। सर ए और बी के कैपिटल अकाउंट बढ़ गए इसलिए उनको क्रेडिट कर दिया। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट पड़ा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, इस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और पार्टनर को देने से संबंधित है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, इसलिए इसको राइट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन से किया जाएगा, क्योंकि P&L तो बन चुका, आप वहां राइट ऑफ कर भी नहीं सकते, और ये पार्टनर से संबंधित है, इसलिए इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर राइट ऑफ किया जाएगा। अब एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन द डीड। हम जानते हैं पार्टनर को जो भी देना लेना है डीड में मेंशन होना चाहिए। सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, कितना देना है वो भी डीड में मेंशन होना चाहिए ऑब्वियसली। तो उसकी एंट्री क्या होगी सर? पार्टनर को जो हम सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं, वॉट एवर मेंशन इन द डीड उसके हिसाब से दे रहे हैं। फर्म का खर्चा है इसलिए बच्चों फर्म की बुक्स में डेबिट किया जाएगा। क्या नाम होगा सर? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। कमीशन है तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली कहां दिया जाएगा सर? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों? बढ़ जाएंगे। ये कैपिटल अकाउंट है, सैलरी इसमें ट्रांसफर करी तो ये बढ़ गया, और बढ़ता है कैपिटल तब क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखिए, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। एस कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा, बीस कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चों वही बात, ये खर्चा था, क्या था? सैलरी और कमीशन, एक्सपेंस था, तो इसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है सर।
तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे पर्टिकुलर अकाउंट को, तभी तो क्लोज होगा बच्चों। हाँ, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखिए जब नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था तो उसका बैलेंस बढ़ गया था, मान लो 5 लाख हो गया था वो, तो क्रेडिट बैलेंस था उसका। क्या बैलेंस था बच्चों, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट्स के सारे बैलेंस, प्रॉफिट के जितने भी अकाउंट होते हैं उनके सबके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ऑब्वियसली लॉसेस के डेबिट होते हैं। तो जब आप राइट ऑफ करने के लिए किसी खर्चे को उस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के पैसे को यूज लोगे तो बच्चों कम होगा नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा सर। तो जब कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। जब ओरिजिनली आपने ट्रांसफर किया था तब क्रेडिट हुआ, जब आपने खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए यूज लिया उसमें से पैसे को, तो सर वो डेबिट हो जाएगा, ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी और कमीशन। अब फर्म चाहती है डीड के अनुसार कि कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रखा जाए, रिजर्व फंड के रूप में रखा जाए, बचाकर रखा जाए, सारा ही नहीं बांट दिया जाए पार्टनर्स में। तो बच्चों कुछ पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट था और ये रिजर्व फंड है, तो यहां से पैसा निकाल के यहां ट्रांसफर कर दिया। पहले तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया था वो नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट से P&L एप्रोप्रिएशन बढ़ गया था। अभी आपको यहां से ट्रांसफर करना है तो ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। यानी बढ़ता है तब क्रेडिट होता है, कम होता है जब डेबिट होता है, ऑब्वियसली। तो P&L एप्रोप्रिएशन कर दिया जाएगा डेबिट। मान लीजिए 50,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन हो गया कम, यानी हो गया डेबिट। और रिजर्व फंड, यानी ये भी एक तरह का रिजर्व ही है बच्चों, हाँ ये भी प्रॉफिट का ही नेचर है, यस। तो ये बढ़ जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, और जब बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट, यानी कि रिजर्व फंड को कर दिया जाएगा क्रेडिट। ऑब्वियसली P&L एप्रोप्रिएशन कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिजर्व फंड बढ़ जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड। अभी भी कुछ पैसा P&L एप्रोप्रिएशन में बचा हुआ है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, किसी पार्टनर ने साल के बीच में ड्राइंग करी, साल के बीच में ड्राइंग कर ली, तो मान लीजिए 5 महीने बाद उसने पैसा निकाल लिया। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीस अपने विड्रॉ कर लिए 5 महीने बाद। तो अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का होता है, समझना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का होता है, 5 महीने बाद ही आपने 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए, तो 7 महीने उस फंड की स्केर्सिटी रहेगी बिजनेस में। वो कैपिटल काम आती बिजनेस को करने के लिए, 7 महीने वो 1 लाख रुपीस की स्केर्सिटी हो गई बिजनेस में। तो उस पैसे की व्यवस्था बिजनेस को, फर्म को आउटसाइड से करनी पड़ेगी, बैंक से लोन वगैरह लेकर, और उस पर फंडिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में कोई भी पैसा नहीं मिलता, तो हमें उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल बनता है, एप्रोप्रिएट बनता है कि नहीं बच्चों, की पार्टनर ने जो पैसा बीच में निकाल लिया, जितने समय वो बिजनेस में नहीं रहा उतने समय का ब्याज उससे लिया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाए। आपका पैसा यदि साल भर लगा रहता है या जितने भी समय लगा रहता है, तो डीड के अकॉर्डिंग हम आपको इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पर। तो यदि आपका पैसा बीच में यदि आप निकाल लेते हैं, तो जितने समय की स्केर्सिटी बिजनेस में उस फंड के विड्रॉल के कारण होती है, उतने महीने का, उतने समय का हमें ब्याज भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, पर हमारे कहने से नहीं होगा, ये डीड में लिखा होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। और उसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो सीखते हैं बच्चों, इसे नोट डाउन कर लेना, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री सीखते हैं। 3 एंट्री और बची है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हमें लेना है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। आपने पैसा बीच में निकाला है तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पर्सनली तो ये पार्टनर इंटरेस्ट देने नहीं आएंगे, इनके कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा इंटरेस्ट, बराबर। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तब डेबिट होता है। इसलिए बच्चों पार्टनर्स ए या बी एज द केस में भी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ए है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी है तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों हैं तो दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे। मतलब उनके कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट का पैसा काट लेना है आपको। मतलब काट लिया हमने इंटरेस्ट का कैपिटल से पैसा, तो कैपिटल कम हो गई तो डेबिट हो गई बच्चों, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर ये क्यों? क्योंकि ये फर्म की इनकम है या नहीं बच्चों? पार्टनर से आपने इसको रिकवर किया है, वसूला है, तो फर्म की एज इनकम हुई या नहीं हुई? तो सर क्या इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दें? नहीं सर, पीएनएल तो बन चुका, क्लोज हो चुका। बच्चों रीड करते हुए चलो, उसका प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जा चुका। तो ये इनकम जो नॉमिनल अकाउंट है, ये कहां राइट ऑफ होगी? सर ये भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही राइट ऑफ होगी। ये पैसा जो आपने इनकम के रूप में चार्ज किया है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बैलेंस को बढ़ा देगा। खर्चों से पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बैलेंस कम हुए थे राइट ऑफ करते वक्त, अब इनकम से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बच्चों इनकम हुई है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो सिंपल यहां भी वही सिस्टम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल भी क्रेडिटेड। अब सर इसको राइट ऑफ करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर दिया, जिसका बैलेंस क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसे कर दिया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। क्योंकि ये पैसा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बढ़ गया, और प्रॉफिट के बैलेंस बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, इसीलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी क्रेडिट हो गया। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था, इसीलिए उनको डेबिट करा था आपने जनरल एंट्री करते वक्त। जब उन्हें राइट ऑफ किया तो क्रेडिट किया और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इसलिए इसको आपने क्रेडिट किया। जब आप इसे राइट ऑफ करोगे तो डेबिट करोगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करोगे। बहुत सिंपल है, रिकैप कर लेना बच्चों एक बार प्रीवियस, ठीक है। अब बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप ये देखिए, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है मान लीजिए, ठीक है। कुछ खर्चे राइट ऑफ किए तो उसके कारण इसका बैलेंस कम हो गया, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन खर्चों को राइट ऑफ करने से डेबिट होता गया। इनकम यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर करने से ये क्रेडिट हो गया, और कुछ पैसा पीएनएल से भी आया था, ठीक है। तो मान लीजिए इसका सरप्लस फंड हो गया 5,25,000, और खर्चे राइट ऑफ करने से ये कम हो गया 2 लाख रुपए से। तो अभी भी इसका सरप्लस फंड कितना बचा है बच्चों? 3,25,000, यानी कि क्रेडिट बैलेंस इसका बचा हुआ है 3,25,000। अब इस क्रेडिट बैलेंस को जो 3,25,000 आपका बचा हुआ है, इसको क्या करें सर? इसको खैरात में बांट दें, इसको डोनेशन में कर दें? नहीं, ये भी किसका पैसा है? पार्टनर्स का ही है। इस पर भी अधिकार किसका है? पार्टनर्स का ही है। तो सर इसे भी पार्टनर्स में ही बांट दिया जाएगा, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खर्चों को राइट ऑफ करने के बाद और इनकम को चार्ज करने के बाद जो भी क्रेडिट बैलेंस बचे उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस क्रेडिट बैलेंस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कर दोगे डेबिट। क्या कर दोगे बच्चों? डेबिट कर दोगे, यानी कि 3,25,000 बचा तो 3,25,000 को हमने कर दिया डेबिट, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया क्लोज। ध्यान से सुनते जाइए, ये हो गया क्लोज, और इसे बांट दिया हमने पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स को बुलाकर उनके हाथ में नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पार्टनर के कैपिटल बढ़ जाएंगे, और बढ़ते हैं तब आप जानते हैं क्रेडिट होते हैं। सर कितना कितना बांटे? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को बांटने का रेशियो आपने डीड में डिफाइन किया है। जो भी देना है डीड के अकॉर्डिंग देना है। तो जो प्रॉफिट बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो भी डीड के अकॉर्डिंग ही बांटा जाएगा। तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचा उसको बांट देंगे पार्टनर्स में, उनके कैपिटल बढ़ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल, एप्रोप्रिएट रेशियो के बेसिस पर। जो रेशियो आपने डिफाइन किया है, मान लीजिए आपने डिफाइन किया था 2:1, तो 2:1 के रेशो में बांट देंगे। यदि आपने डिफाइन किया था 1:1, तो 1:1 के रेशो में बांट देंगे। सर एक डाउट है सर, यदि पार्टनरशिप डीड में यदि रेशो मेंशन नहीं है कि किस हिसाब से बांटें, तो क्या इसको चैरिटी में, मंदिर मस्जिद में, अनाथालय में दे दें? नहीं बच्चों, पार्टनर्स को ही दिया जाएगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, यदि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिफाइन नहीं है तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। सिंपल है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस बचा था, उसको ट्रांसफर करना है तो डेबिट कर दिया, पार्टनर्स को बांटना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट।
पहली एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन, इसको राइट ऑफ करने की, और तीसरा जो भी प्रॉफिट बचा है उसे पार्टनर्स में बांट देने की। तो बच्चों आज ये बेसिक जनरल एंट्री हमने कवर की है। वीडियो सीरीज में आप बने रहना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स के साथ हम इन जनरल एंट्रीज को करेंगे, अलग अलग केस को विद ड्यू इंटरेस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। इफ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो और चैनल सीरीज, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।